Hello everyone and welcome to Manika IAS. Today we are going to see a very important topic for both your prelims and mains examination, that is the President's Rule. So this comes under polity in GS paper 2. Okay. So this news has been there for quite some time that in Manipur there has been a President rule imposed in the month of February 2025. Okay. So this article talks about how a president rule is imposed in a state, what are the various nitty-gritties. See, in the headline only they have written what does Article 356 of the Constitution stipulate? How many how have different governors dealt with dissolving legislative assemblies, and what is the role of Supreme Court in that, and what is the role of union government in that. Okay, so the very first thing that they have said that the context is a few MLAs of Manipur have met the governor of the state, and they have asked that a government has to be formed because there is still some time for a new election in the state to happen. Okay, so the very first thing that as an aspirant you should know is under article 356. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ये रेड में मार्क्ड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिट्टो यू कैन यूज़ द सेम थिंग इन योर एग्जामिनेशन. अंडर आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, द प्रेसिडेंट बाय डिफ़ॉल्ट उनका कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, एक्चुअली ही इज़ गाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ओके, इन रियलिटी डी फैक्टो वही होता है, बट ऑन लेटर इट्स द permission of the president only. So under article 356 the president, that is the central government, may take over the governance of a state when it cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution. So ये बहुत important है, this you can take a note of. और इसके ही corollary एक आर्टिकल है आर्टिकल 365. अगर यहाँ पे failure of the state to comply with or any directions given by the union government, ठीक है, तब यहाँ पे आर्टिकल 365 भी आ जाती है. ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है अगर लेट्स से प्रेसिडेंट रूल लगना है तो कैसे लगेगी. द प्रोक्लेमेशन जो होती है प्रेसिडेंट रूल की मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months. 2 month के अंदर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से पास करना होता है सिंपल मेजोरिटी. हम पॉलिटी वाले आर्टिकल में आपने देखा होगा, वी ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन दैट. सो जब हम सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करते हैं तब हम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं. ठीक है, 6 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाती है. अगर आपको फिर से प्रेसिडेंट रूल लगाना है स्टेट में तो आपको फिर से अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, और एट मैक्सिमम ये 3 साल तक लग सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं लग सकती है. ठीक है, हिस्ट्री क्या है. बी आर अम्बेडकर ने बेसिकली बोला था आर्टिकल 356 वुड बी अ डेड लेटर. ठीक है, कभी इसका यूज़ नहीं होगा, बट इन लेटर एंड स्पिरिट इट हैज़ नॉट बीन फॉलोड. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव सीन दैट इसको बहुत जगह ब्रीच किया गया, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे पंजाब में ब्रीच किया गया है, केरला में इम्पोज किया गया है, अगेन उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में. इसमें एक और कैविएट है, एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर इंजॉइंग द मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली इज़ नॉर्मली बाइंडिंग ऑन द गवर्नर. ठीक है, बेसिकली अगर प्राइम सीएम बोलते हैं दैट ओके गवर्नर साहब अब हमारे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल नहीं हो रही है, और लेट्स से द सिचुएशन इज़ नॉट सो कंड्यूसिव. अगर जैसे कि मणिपुर का देखें तो मणिपुर में ऑलरेडी एक सिक्योरिटी इशू है. ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, देयर इज़ बिन एथनिक वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. तो वहाँ पे सीएम हैड एन ऑप्शन ऑफ टेलिंग द गवर्नर ओके चलो ठीक है, द सिस्टम इज़ नॉट इन प्लेस, सो द गवर्नर कैन आस्क द प्रेसिडेंट फॉर अ प्रेसिडेंट्स रूल. सो अब एक चीज़ इसमें और एक इम्पॉर्टेंट टर्न ये है, व्हाट इज़ द कोर्ट रूल्ड अकॉर्डिंग इफ अ प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव एक्चुअली नॉट सेड एनीथिंग फॉर 4 decades. इट इज़ ओनली इन द लैंडमार्क केस. अब देखो अगेन दूसरा है, पहले मैंने आपको ये बोला था दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन यूज इन योर एग्जामिनेशन, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में पूछा जा सकता है. सेकंड थिंग specifically in the mains examination rather it can be asked in your prelims examination as well, but Supreme Court in SR Bomai case, very very important, 1994 gave a certain guidelines ताकि आर्टिकल 356 का मिसयूज़ ना हो पाए. ठीक है, और बहुत जुडिशियल यूज़ हो, जैसे उन्होंने बोला भी ओनली in the event of breakdown of a constitutional machinery you should use article
356, ठीक है। और ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू भी है। अगर हमने कहीं इम्पोज कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बिहार में 2005 में, उत्तराखंड 2016, अरुणाचल प्रदेश 2016, द कोर्ट हैव स्ट्रक डाउन द रॉन्गफुल इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। दिस एग्जाम्पल ऑल्सो कैन बी यूज इन योर मेंस एग्जामिनेशन बोथ, बिकॉज अभी स्टेट पीएससी के बहुत सारे वैकेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल एपीएससी का वैकेंसी है, बीपीएससी का वैकेंसी है, यूपीपीसीएस का एग्जाम है। सो प्रेसिडेंट रूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ योर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस, राइट। सो अगर ये पॉइंट्स आप लिखते हो, मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग अ वेरी वेरी डिसेंट मार्क्स। Okay, so SR Bomai case, what Article 356 says, and अब यहाँ पे इसलिए पूछा गया बिकॉज मणिपुर इलेक्शंस में अभी भी कुछ टाइम है, एंड दैट्स वाई दे थॉट ओके, जो 10 एमएलए अभी मिलने गए थे, ठीक है, गवर्नर ऑफ मणिपुर से, दे हैव आस्क्ड फॉर इट लाइक, सर अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ वी कैन लुक इनटू द सिनेरियो बिकॉज द लेजिस्लेटिव असेंबली इज स्टिल इन सस्पेंडेड एनिमेशन। और ये सस्पेंडेड एनिमेशन पे तब तक रहती है जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देती है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू मोर रीड मोर अबाउट इट फ्रॉम एनी बुक दैट यू आर रेफरिंग, बीट लक्ष्मीकांत, बीट डी डी बासु, बीट सुभाष कश्यप, बीट पीएम बख्शी, any book that you are referring, please go through it and make sure that you have all the nitty-gritty uh, information knowledge regarding it. I hope this video was helpful. Thank you so much.